सोचिए, एक ऐसा देश जो 24 घंटे भारत को तबाह करने के सपने देखता हो, एक ऐसा शहर लाहौर जहां चारों तरफ कट्टरपंथियों और आईएसआई का जाल बिछा हो, और उस खौफनाक माहौल के ठीक बीचों बीच मौत की परछाई के साए में एक हिंदुस्तानी शेर अकेले खड़ा था, जिनको इंडियन जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जिनका नाम है अजीत डोभाल। साल नहीं, महीने नहीं, बल्कि पूरे 7 साल अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा तो अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी वर्दी और यहाँ तक कि अपने प्राण भी भारत माता के चरणों में सौंप दिए। वे वहाँ एक आम मुस्लिम नागरिक बनकर रह रहे थे। उनका उठना बैठना, उनका लहजा, उनका लिबास, सब कुछ इतना सटीक था कि पाकिस्तान की पूरी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी उनके सामने फेल थी। एक दिन लाहौर की प्रसिद्ध औलिया मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उनका रास्ता रोका, उनकी आंखों में आंखें डाली और बेहद ठंडी आवाज में कहा, तुम हिंदू हो ना? ये 4 शब्द किसी बम धमाके की तरह थे। अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें ऐसी खौफनाक मौत मिलती जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन डोभाल साहब का कलेजा फौलाद का था। उन्होंने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी, पूरे आत्मविश्वास से कहा, नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ा और तंग गलियों से गुजारते हुए अपने घर के एक अंधेरे कमरे में ले गया, जिसने आंखों में आंसू और रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। डोभाल साहब किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार थे। तभी उस बुजुर्ग ने उनके कान की तरफ इशारा किया और कहा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारे कान में छेद है। गढ़वाल के हिंदुओं के कानों में बचपन में छेद किया जाता है। तुमने बाली तो निकाल दी, लेकिन ये निशान तुम्हारी हकीकत बयां कर रहा है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन तभी कुदरत ने एक ऐसा चमत्कार किया जो हर भारतवासी की आंखों में आंसू ला दे। उस पाकिस्तानी बुजुर्ग ने रोते हुए कमरे की एक गुप्त अलमारी खोली। अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें सजी हुई थीं। वो बुजुर्ग रो पड़ा और बोला, डरो मत भाई, मैं भी एक बदनसीब हिंदू हूँ। विभाजन के समय मेरा सब कुछ उजड़ गया। जान बचाने के लिए यहाँ मुस्लिम बनकर जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों का तेज बता रहा है कि तुम भारत माता के किसी बड़े मिशन पर हो। इस कान के छेद को तुरंत बंद करवाओ, नहीं तो कोई कसाई तुम्हें पहचान लेगा। अजीत डोभाल जी ने उस हमवतन को नमन किया और वहाँ से सुरक्षित निकले। उन्होंने तुरंत अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी पहचान को हमेशा के लिए दफन कर दिया। वे डरे नहीं, वे वापस भारत नहीं भागे, बल्कि उसी पाकिस्तान की धरती पर रहकर उन्होंने वो खुफिया जानकारियां निकाली जिसने पाकिस्तान के परमाणु मंसूबों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अजीत डोभाल, वो शख्स जिसने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल दुश्मनों के बीच एक पल पल की जिंदगी की भीख मांगते माहौल में गुजार दिए, ताकि आज आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सके। तभी तो आज जब भारत का ये शेर प्रधानमंत्री के साथ बैठता है तो डोभाल डॉक्ट्रिन बनता है। आज का भारत बदल चुका है। ये वो भारत है जो घर में घुसेगा भी और डंके की चोट पर मारेगा भी। उरी का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से और पुलवामा का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेने वाला यह नया भारत अजीत डोभाल जैसे वीरों के फौलादी इरादों पर खड़ा है। क्या आप इनके परमाणु मिशन, भिखारी बनकर बाल चुराने वाला किस्सा को भी जानना चाहते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।